हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, टॉपिक को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज जो क्लास है हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप की कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप ये आपका 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा है, दूसरा कौन सा हो गया अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा हो गया साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया। इन 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप हो गया आपका पूरा भूखंड जो है दुनिया का, उसका 29.5%, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, कितना हो गया 29 पॉइंट कितना हो दोस्तों 5%, ठीक है। पूरा दुनिया का भूखंड का 29.5% है। इस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं और इसे मानव घर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप मानव घर क्यों बोलते हैं? मानव घर इसलिए बोलते हैं कि विश्व का ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है, एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। देखिए, पूरा जितना भी आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 60%, आपका 60% कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? एशिया कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। देखिए, सर्वाधिक जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश है चाइना और इंडिया, वो कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है। कितना देश थे दोस्तों? कुल 48 कंट्रीज है। अब देखिए, सर्वाधिक जो देश वाला कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है वो अफ्रीका, 54 देश है। और बात करते हैं हम लोग एशिया, एशिया में 48 देश है। अब देखिए, एशिया की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। एशिया के अगर पूर्व साइड जाएंगे, देखिए मैप में हम लोग हमेशा इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ होगा, ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके अगर पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। तो प्रशांत महासागर आपका एशिया महाद्वीप के पूर्व में मिलेगा। पश्चिम तरफ जाएंगे तो पश्चिम तरफ में देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट आ जा रहा है, लेकिन पश्चिम में इसका क्या माना जाएगा? यूराल पर्वत, क्योंकि यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करता है वो यूराल पर्वत करता है। तो एशिया के पश्चिम में जाएंगे तो यूराल पर्वत, अगर उसके नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर साइड में जाएंगे तो आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर, और नीचे आएंगे तो इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। तो इन चारों तरफ से क्या है? एशिया घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं एशिया में क्या क्या चीजें खास हैं। अब देखिए दोस्तों, एशिया जो है, एशिया में यहाँ से बताए थे आपका एशिया, यूरोप और एशिया एक ही भूखंड पर है, इसीलिए इसको यूरेशिया बोलते हैं। इनको कुछ भौगोलिक आधार पर अलग किया गया है। जैसे आपका यहाँ पर यूराल पर्वत मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक लेक मिलेगा आपको, कैस्पियन झील, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है कैस्पियन झील, वो कहाँ पर है दोस्तों? 5 देशों का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पानी गया, इसके मतलब इसका नदी निकला काला सागर, काला सागर नदी कहाँ गिर गया? आपका भूमध्य सागर में। तो इस तरह से एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से क्या है दोस्तों? अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, एशिया में आगे बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, थोड़ा पिक्चर से देखते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एशिया, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। अब बोलिएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। देखिए, प्रायद्वीप जो होगी आपका, देखिए ये प्रायद्वीप, ठीक है, ये अगर तीनों और पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। तीनों और पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। खाड़ी इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। जैसे मैक्सिको खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में क्या होता है? तीनों और स्थल से घिरा हुआ पानी, वो खाड़ी हो गया, और तीनों और पानी से घिरा हुआ स्थल, वो क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको मिलेगा दोस्तों, ये वाला प्रायद्वीप, ये है अरब का प्रायद्वीप। कौन सा दोस्तों हो गया? अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। और इसके बीच में अफ्रीका और अरब के प्रायद्वीप में जो समुंदर देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं लाल सागर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल सागर। क्यों? यहाँ पर लाल शैवाल पाए जाते हैं, इसीलिए इसका कलर क्या है? रेड कलर का है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? लाल सागर के नाम से जाना जाता है।
और ये वाला जो हो गया आपका भूमध्य सागर, ये कौन सा हो गया दोस्तों, भूमध्य सागर। अब देखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है, स्वेज नहर। कौन जोड़ता है दोस्तों, स्वेज नहर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1869 में, इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बनाने का मकसद क्या था, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो देश देख रहे हैं, ठीक है, ये मिस्र देश है। ये कौन सा है, मिस्र। अरे ये एक छोटा सा टापू है, टापू से जुड़ा हुआ है एशिया महाद्वीप में। अब देखिए यूरोप कंट्री में जितना भी देश थे, ठीक है, ये लोग तो दूर दूर में नौका गमन में माहिर था, बिजनेस के लिए माहिर था। तो जब भी ये लोग एशिया महाद्वीप में व्यापार करने आते थे, तो ये लोग इस रूट का फॉलो करते थे, इधर आते थे, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल होके या कुछ शिप्स इधर होके क्या करते लोग, भारत पर, चाइना पर, ये जितना भी एशियन कंट्री है, इस पर क्या करते थे, ये लोग बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या करते थे, यहाँ पर काम करते थे। लेकिन ये क्या हुआ, देखिए मिस्र की सरकार ने क्या कर दिया, ये जो टापू है, ये टापू देख रहे हैं, इस टापू को काट के मिला दिया। इस टापू को काट के मिला दिया तो भूमध्य सागर किससे मिल गया दोस्तों, लाल सागर से। इसी को बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होता 1869 में। देखिए अब क्या होता है, यूरोप का जितना भी आपका शिप वगैरह है, आपका इस रूट से क्या है, ये लोग जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस रूट से क्या है, अब व्यापार करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका 7000 किलोमीटर, इसे 7000 किलोमीटर का फासला क्या है दोस्तों, कम हो जाता है, ठीक है। और इससे काफी ईंधन का, समय का भी क्या है, आपका बचत होता है, ठीक है। और यहाँ से मिस्र सरकार क्या चुंगी कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है। आगे देखिए, यहाँ से हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दोस्तों, ये वाला गोंडवाना लैंड था। अफ्रीका जो है ये गोंडवाना लैंड है, और हम लोग अफ्रीका पूरा पठारी क्षेत्र है, और हम लोग जो दक्षिण भारत है ये भी पठारी क्षेत्र है, ये भी एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही था। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मार्क कर रहे, यहाँ तक क्या था, पहले था। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला भारत का ये हिस्सा यहाँ से टूट के गया है दोस्तों, यहाँ से टूट के ये वाला हिस्सा गया। और ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर यहाँ से टूट के इधर हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। अंदर के प्लेट गलने के कारण क्या, साल में 1 सेंटीमीटर गलते हैं, और ये क्या है, तैरने। अब देखिए ये वाला भारत का ये वाला हिस्सा टूट के तैर के ये वाला जाके यहाँ पर टकराया, और यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर विशाल एक पर्वत का निर्माण होता है। और विशाल, देखिए इससे पहले क्या दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत और थे, ट्रांस हिमालय, जिसका नाम क्या था, ट्रांस हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय से 3 नदी निकलते थे, ठीक है। एक होगा सिंध नदी, और ये जो सागर, यहाँ पर भारत नहीं था, ये वाला सागर था, इसको बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। इस टेथिस सागर में 3 नदी का पानी गिरता था। एक दोस्तों सिंध नदी का, एक था सतलज नदी, एक था ब्रह्मपुत्र नदी। सीधा जाके कहाँ गिराता था, आपका टेथिस सागर में। लेकिन जब अफ्रीका का ये हिस्सा टूट के जब यहाँ पर टकराया, तो यहाँ पर विशाल हिमालय का क्या हो गया दोस्तों, निर्माण हो गया। विशाल हिमालय का निर्माण होने के बाद क्या होता है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी भी यहीं पर बन गया, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है आपका ये वाला, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी। एक मिनट दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये हो गया विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसका ऊंचाई है दोस्तों 8800 कितना 50 मीटर है, याद रखिएगा। पुराना बुक्स में आपको मिलेगा 8848 मीटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अपडेट जो है 8850 मीटर है। क्यों, हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, ठीक है, इसीलिए 2 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है। अब देखिए ये आपको मिलेगा नेपाल में। कहाँ पर मिलेगा वो दोस्तों, नेपाल, ठीक है। और नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। क्यों, टेथिस सागर का माथा तो ऊपर उठ गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सागर माथा। तो याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पेपर में इसका ऊंचाई भी पूछ लेता है, और नेपाल में इसे क्या नाम से जाना जाता है तो पूछा जाता है, ठीक है। तो नेपाल में हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये आपका स्वेज नहर, ठीक है। ये जो स्वेज नहर देख रहे हैं, ये एक कैनल है, ठीक है। इस नहर को काट के क्या लाल सागर से भूमध्य सागर को मिला दिया गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हम लोग हिमालय देख लिए। अब देखिए इसमें क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों आपको यही मिलेगा। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ये रूस में चलता है। ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है दोस्तों, इसका जो लंबाई है आपका 9000, रुकिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते, कौन सा लेंगे, हाँ, इसका जो लंबाई है 9000, ये लाइट हो गया, डीप लेना होगा। इसका लंबाई हो गया 9400 किलोमीटर। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन का जो लंबाई हो गया दोस्तों 9400 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांस साइबेरियन। देखिए कुछ चीजें और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैप में आते हैं, मैप में देखते हैं, मैप में समझते हैं। ठीक है, हर चीज का पिक्चर लेना संभव हो नहीं पाया। अब देखिए मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैप में समझते हैं हम लोग। देखिए भारत, ये हो गया चाइना। ठीक है, तो कुछ बंदरगाह यहाँ का इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह, सी पोर्ट, सी पोर्ट में हम लोग देख लेते हैं। एक तो भारत का ये मुंबई, और ये चेन्नई, और ये कलकत्ता, ये तीन बंदरगाह फेमस है। और पाकिस्तान में एक मिलेगा कराची। ठीक है, सिंध नदी किनारे है कराची, पाकिस्तान में मिलेगा। आपका इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या हो गया, जकार्ता, वहां पर आपको सी पोर्ट मिलेगा देखने को। और आपका फिलीपींस, ये जो फिलीपींस द्वीप समूह है, ठीक है, तो फिलीपींस द्वीप समूह कैसे बना, देखिए इसके बगल में एक गहरा गर्त मिलेगा, इसका नाम है मरियाना गर्त, मरियाना गर्त। ठीक है, यह 11,034 किलोमीटर, ठीक है, 11,034, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं होगा, 1134 मीटर। ठीक है, तो 11,034 मीटर क्या गहरा है ये मरियाना गर्त। और उस मरियाना गर्त से क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गम होने के कारण वहां का जो मलबा आके गिरा, ठीक है, तो मलबा जमा होके एक द्वीप बन गया। और उसी द्वीप का नाम है आपका फिलीपींस द्वीप समूह। और फिलीपींस द्वीप जो समूह है उसका जो कैपिटल है मनीला। ठीक है, मनीला भी क्या है दोस्तों, ये भी एक बंदरगाह, यहाँ पर भी एक बंदरगाह मिलेगा आपको। और आपको चाइना में आपको मिलेगा आपका संघाई, चाइना में क्या मिलेगा, संघाई और योकोहामा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, बंदरगाह है। अब देखिए दोस्तों, ये जो जापान है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस मैप में। हाँ, ये जो देश देख रहे हैं दोस्तों, ये है जापान। कौन सा देश हो गया, जापान। सूर्योदय का देश जापान को ही बोलते हैं। और सर्वाधिक जलयान बनाने का जो खिताब गया है वो जापान पर ही गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका जलयान बनता है क्या दोस्तों, जापान पर ही बनता है। ठीक है, अब टीन जो है, टीन सबसे ज्यादा टीन का जो प्रोडक्शन करता है वो चाइना करता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो जूट का प्रोडक्शन करता है वो भारत करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा माइका, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो माइका प्रोडक्शन होता है वो आपका एशिया महाद्वीप के भारत के झारखंड के कोडरमा में है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक। अब विश्व में सबसे ज्यादा चाय जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, भारत में ही होता है। और भारत जो पूर्वी भारत हो गया, तो पूर्वी भारत में सर्वाधिक वर्षा क्या है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा क्या है दोस्तों, यहीं पर होता है। कहाँ पर, देखिए पूर्वी भारत में आपको मिलेगा मेघालय। ठीक है, ये मेघालय, मेघालय पर तीन पर्वतें हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब देखिए गारो जो है, गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है आपका, यहाँ के जनजाति के नाम से आपका पहाड़ का नाम पड़ गया। तो गारो जो पहाड़ है, गारो पहाड़ में आपको चेरापूंजी और मसीन राम है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, हमेशा कोहरा छाया हुआ ही रहता है, तो ये आपका वर्षा वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए विश्व में सबसे बड़ा जो डाकघर है, तो विश्व का सबसे बड़ा डाकघर वाला देश कौन सा हो गया दोस्तों, भारत है। विश्व का सबसे बड़ा डाकघर वाला देश कौन सा हो गया दोस्तों, भारत आपको देखने को मिलेगा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया महाद्वीप है, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए आपका
एशिया महाद्वीप में, ठीक है। हाँ, एशिया महाद्वीप में आपका क्या गया है दोस्तों, आपका कर्क रेखा, ठीक है। कौन सा रेखा गया है दोस्तों, कर्क रेखा। और ये कर्क 0 डिग्री आपका यहाँ से गुजरा है, ठीक है। तो 0 डिग्री गया है, उसके समीप कौन सा आपका राजधानी है दोस्तों, सिंगापुर का जो राजधानी है सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको देखिए, आपका किरथर और सुलेमान पर्वत, सॉरी हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश और किरथर, हिंदकुश और किरथर जो पर्वतमाला है ये आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, ठीक है। और आपको सुलेमान पर्वतमाला जो है पाकिस्तान में मिलेगा। सर्वाधिक नहरों को जो जाल है वो आपको कहाँ मिलेगा देखने को दोस्तों, पाकिस्तान में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, बहुत लंबा हो गया, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब इसमें लग जाएगा पूरा वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो जो है दोस्तों इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा और कॉन्टिनेंट को लेके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।